सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं माइग्रेशन इन बर्ड्स कि जो आपके पक्षी होते हैं उनके अंदर माइग्रेशन किस तरह से होता है, ये क्वेश्चन आ जाए। या जो आपके एवीज हैं, एवीज के अंदर माइग्रेशन कैसे होता है, इस चीज को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो माइग्रेशन के टाइप्स है, देखिए क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है, क्वेश्चन छोटा भी आ सकता है। छोटे जो एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो क्या आएंगे, आपको पर्टिकुलर माइग्रेशन का नाम दे देंगे, भाई बर्ड्स के अंदर ये वाला जो माइग्रेशन है इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, वो आएंगे आपके एक नंबर के अंदर क्वेश्चन। जब आपका जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट नोट में ले लीजिए, बड़े क्वेश्चन में ले लीजिए, तो कंप्लीट एक क्वेश्चन आएगा कि बर्ड्स के अंदर जो माइग्रेशन है इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन क्या होता है इसको बता देना है, और इसके कौन कौन से टाइप्स है इनको क्या करना है, वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। जैसा मैं आज बताता हूं वैसा करके आओगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर आपको मिलने के पूरे क्या रहेंगे, चांसेस रहेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, अपने प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है, तो एक बार उस एप्लीकेशन को विजिट आप जरूर करना। वहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, हर एक चीज मिलेगी, फ्री भी मिलेगा, पेड भी मिलेगा, हर तरह का कंटेंट आपको मिलेगा। तो एक बार चाहे आपको कुछ लेना हो ना लेना हो, काफी सारे नोट्स है वो फ्री आपको वहां मिलेंगे, वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। तो एक बार आप है वो ऐप को विजिट जरूर कीजिएगा, डाउनलोड जरूर कीजिएगा। उसकी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या डायरेक्ट इस चैनल के नाम से ही है, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इस नाम पे जाइए और आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं, अपना मेन जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं, माइग्रेशन इन बर्ड्स क्या होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं माइग्रेशन इन बर्ड की बात करें। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो माइग्रेशन टर्म है, ये टर्म सबसे पहले किसने दी थी, माइग्रेशन जो वर्ड है ये सबसे पहले किसने दिया था। तो माइग्रेशन जो टर्म है ये किसके द्वारा दी गई है, जो आपके केलोन नामक वैज्ञानिक है इनके द्वारा दी गई है। क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन थोड़ा सा लिख के आओगे तो एग्जामिनर पे थोड़ा सा इंप्रेस रहेगा। अब बात करते हैं कि एक्चुअल के अंदर माइग्रेशन का, अभी भूल जाइए कि अपन भाई बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन पढ़ रहे हैं, अपन को पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि माइग्रेशन क्या होता है, एक्चुअल में माइग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। बात करें तो माइग्रेशन का सीधा सा अर्थ होता है कि एक पैलेस से दूसरे पैलेस के ऊपर जाना, वो आपका क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। बोले तो मूवमेंट होता है एक पैलेस से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फिलहाल मैं यहां पे हूं, यहां पर मैं खड़ा हूं, तो मान लीजिए फिलहाल मैं क्या है, ये मान लीजिए इंडिया के अंदर हूं, मेरे को यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, जो भी है कोई भी कंडीशन, मान लीजिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है उनको अपन आगे देखेंगे। यहां से मैं कहां चला गया, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि मैं भाई कोई भी मतलब आपके कहीं भी चला गया, फॉर एग्जांपल अमेरिका चला गया, तो यहां से यहां तक जो चीज आई मेरी वो क्या हो गया, माइग्रेशन की। मैंने एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर लिया, माइग्रेट कर लिया। यह सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको स्टडी से रिलेटेड ही दे देते हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको माइग्रेशन कार्ड मांगा जाता है, बस वही माइग्रेशन का मतलब हो गया कि आपने एक जगह छोड़ी, वहां से आप दूसरी जगह पर क्या है चले गए। सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया माइग्रेशन का। जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आता है उसी को आप एग्जांपल ले लीजिए, क्यों आपने छोड़ा, पढ़ाई अच्छी नहीं होती या आपका काम वहां पूरा हो गया था, कोई भी रीजन हो सकता है, उस रीजन से आपसे वहां से माइग्रेट होकर दूसरी जगह चले गए। ये क्या कहलाता है, एक्चुअल के अंदर माइग्रेशन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन की, क्योंकि मेन अपना टॉपिक ही क्या है, बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन। बर्ड्स में माइग्रेशन की बात करें तो ये एक तरह का क्या होता है, रेगुलर प्रोसेस होता है। हर बार ये प्रोसेस है, ये फिनोमेना है, ये शो होता है। इसके अलावा ये कैसा होता है, पीरियोडिक होता है, बोले तो टाइमली होता है, फिक्स टाइम पे होता है कि किस टाइम पे होना है, किस टाइम पे नहीं होना है, उस टाइम पे होता है। इसके अलावा ये कैसी होती है, बाई वे जर्नी होती है। बाई वे का मतलब जाएगा वो सीधी सी बात है, वापिस भी वहां पर आएगा, तो बाई वे प्रोसेस होती है। अब आ जाता है कि भाई ये प्रोसेस आखिरकार क्यों होती है, तो इसके रीजन हो सकते हैं कि भाई उनको ब्रीडिंग की प्रोसेस करनी है इसके लिए जाते हैं, या उनको जो नेस्ट बनाना है, घोंसला बनाना है, इसलिए वो क्या करते हैं, एक पैलेस से दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वापस भी वहां पर आ जाते हैं। बोले तो ये ए जगह से बी जगह के ऊपर आए तो यहां से वापिस आना और यहां से वापिस जाना, ये क्या कहलाता है, आपका माइग्रेशन। यहाँ पे दो वर्ड आता है, एक तो इमिग्रेशन आता है, एक आपका इमाइग्रेशन आता है। दोनों में क्या अंतर रहता है ये आप मेरे को बताइएगा। ओके, तो चलिए आगे अपन बात करते हैं। ये अपन ने देख ली कि भाई आखिरकार माइग्रेशन क्या होता है, इसकी अपन ने डेफिनेशन देख ली। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स की बात करें तो आखिरकार भाई माइग्रेशन होता है, ये यूजुअली क्यों होता है, क्या रीजन होता है कि माइग्रेशन होता है।
वो भी अपन देख लेंगे। इसके अलावा इनके अंदर कौन सा नेविगेशन सिस्टम रहता है, किस तरह से माइग्रेशन होता है, वो भी अपन आगे देख लेंगे। तो बात करते हैं कि दिस मूवमेंट ऑफ यूजली, कि यूजुअली क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस से माइग्रेशन होता है, सीजनल भी हो सकता है माइग्रेशन। इसके अलावा माइग्रेशन क्या होता है, एनुअल भी हो सकता है, कि किस किस तरह से माइग्रेशन हो सकता है। तो माइग्रेशन क्या हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी प्रोसेस हो सकती है, सीजनल भी हो सकता है कि सर्दी गर्मी आपकी वो आ गई। इसके अलावा एनुअल भी हो सकता है कि एक साल के अंदर वहां से वहां चले गए, एक साल में यहां से यहां आ गए, इस तरह का माइग्रेशन होता है। इसके अलावा बात करें कि आखिरकार माइग्रेशन क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसके पीछे जो मेन रीजन रहता है, एक तो रहता है आपके क्लाइमेट चेंज का, कि मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो मान लीजिए कि भाई सर्दी ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी या बारिश ज्यादा होगी, इसलिए भी माइग्रेशन हो सकता है। इसके अलावा फूड अवेलेबिलिटी, कि मतलब मान लीजिए कहां पर फूड की कमी हो गई है, तो सीधी सी बात है फूड की कमी हो गई है, तो वहां से जाके दूसरी जगह पे क्या होना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा। तो फूड की अवेलेबिलिटी के बेसिस के ऊपर भी माइग्रेशन हो सकता है। इसके अलावा ब्रीडिंग पर्पज भी हो सकता है, प्रजनन करने के लिए भी माइग्रेशन है एक रीजन हो सकता है। चलिए अपन ने रीजन भी देख लिया। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता होनी चाहिए कि देखिए अपन को कहीं पर भी जाना होता है तो अपन क्या कर लेते हैं भाई, गूगल मैप निकाल लेते हैं। भाई मैप निकाल लो, मैप अपन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। भाई अपने पास तो अपना स्मार्टफोन है, अपने पास तो अपना मोबाइल भी है, लेकिन बर्ड्स के पास में कौन सा मोबाइल है जो वो देख लेंगे कि भाई मेरे को यहां से वहां जाना है, कि भाई मैं राजस्थान के अंदर हूं तो मेरे को तमिलनाडु जाना है, मेरे को केरल जाना है, दिल्ली जाना है, तो अपन क्या कर लेंगे, अपन क्या करेंगे, मैप में लगा लेंगे लोकेशन और चले जाएंगे। लेकिन बर्ड्स के पास में, जो पक्षी होते हैं, इनके पास में थोड़ी ना होता है मैप। तो वो किस बेसिस के ऊपर नेविगेशन करते हैं, उनके अंदर अमेजिंग चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि वो सनलाइट की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग अपना रास्ता है उसको तय कर लेते हैं। इसके अलावा जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड से भी वो पता लगा लेते हैं कि कौन से साउथ है, कौन सा, अपन को तो क्या है देखना पड़ता है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके द्वारा पता लगा लेते हैं। इसके अलावा जो तारे रहते हैं आपके, तारों से पता लगा लेते हैं। जो लैंडमार्क रहता है उससे भी पता लगा लेते हैं। मतलब जो बर्ड्स का जो ब्रेन होता है ना, वो काफी क्या होता है, एक्टिवली होता है, तभी तो वो अपन से कितना ऊपर उड़ रहे हैं। सीधी सी बात है, इतना ऊपर उड़ रहे हैं तो दिमाग भी तो अपन से ज्यादा होगा ना। तो चलिए ये अपन ने देख ली कि भाई क्या क्या चीज रहने वाली है। अब अपन बात कर लेते हैं, मेन बात कर लेते हैं कि आखिरकार माइग्रेशन कितने टाइप्स का हो सकता है, किस किस तरीके से माइग्रेशन हो सकता है। पहले टाइप की बात करें तो लेटिट्यूडनल माइग्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन, पार्शियल माइग्रेशन, इनरेगुलर माइग्रेशन एंड आपका सीजनल माइग्रेशन। अब देखिए हर एक के नाम के अंदर ही इनका आंसर छुपा हुआ है। जैसा कि मैंने हर बार आपको बताता है, कोई भी बड़ा नाम होता है उसको आप थोड़ी उसी के अंदर उसका आंसर मिलेगा। तो चलिए वन बाय वन करके सारे के सारे माइग्रेशन है इनको पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटिट्यूडनल माइग्रेशन। लेटिट्यूडनल जो माइग्रेशन होता है ये हमेशा क्या होता है, ये आपका साउथ रीजन हो गया, सॉरी ये आपका नॉर्थ रीजन हो गया, ये आपका कौन सा आ गया, साउथ वाला रीजन आ गया। तो जो आपका लेटिट्यूडनल माइग्रेशन रहेगा ये हमेशा कहां रहेगा, नॉर्थ से साउथ एंड साउथ से नॉर्थ क्या रहता है, इसका डायरेक्शन रहता है। क्या पर्पज हो सकता है ये डायरेक्शन के लिए, मतलब क्यों करते हैं, आखिरकार नॉर्थ से साउथ जाते हैं, साउथ से नॉर्थ जाते हैं। ये जाते हैं कि भाई या तो फूड इनको मिल जाए या इनको है घोंसला बनाने के लिए माइग्रेशन की प्रोसेस शो करते हैं। अब ये जो नॉर्थ वाला रीजन है इसको तो बोला जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, और इसको साउथर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो क्या होगा, जो आपका लेटिट्यूडनल माइग्रेशन है ये हमेशा क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होता है, नॉर्थ से साउथ, क्योंकि वही मैंने आपको बताया ना कि भाई ये या तो साउथ से नॉर्थ चले जाएंगे या नॉर्थ से कहां जाएंगे, साउथ के पास में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल की बात करें तो जो आपका अमेरिकन गोल्डन फ्लावर है ये आपका क्या होता है, ये इस तरह का माइग्रेशन है वो क्या करता है, शो करता है। इसके अलावा बात करें आपका लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, जो आपका लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन रहेगा ना ये हमेशा क्या रहेगा, ईस्ट से वेस्ट रहेगा। क्या रहेगा आपका, जो ईस्ट से वेस्ट रहेगा एंड वेस्ट से क्या रहेगा, ईस्ट रहेगा। ये भी बाई बाई जर्नी होती है कि या तो ये ईस्ट से वेस्ट जाएंगे और वेस्ट वाले कहां जाएंगे, ईस्ट में। कैसे भी एक आप ले लीजिए कि इसका डायरेक्शन क्या रहता है, ईस्ट टू वेस्ट रहता है एंड वेस्ट ईस्ट इसका डायरेक्शन रहता है। ये किस तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें इसमें कौन आ जाती है, आपकी स्टारलिंक्स आ जाती है। ये क्या, जो आपकी स्टारलिंक्स होती है ना, ये हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है कि ये आपका जो ईस्ट यूरोपियन होता है ना, ईस्ट यूरोप से कहां चला जाता है, ये आपका जो वेस्ट एशिया है वहां पर ये क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, जो आपकी स्टारलिंक होती है।
चलिए आगे बात करते हैं एल्टीट्यूडनल या वर्टिकल माइग्रेशन क्या होता है। एल्टीट्यूडनल या वर्टिकल माइग्रेशन क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब हो गया ऊंचाई से रिलेटेड हो गया, तो ऊंचाई से रिलेटेड हो गया तो इस तरह का जो आपका माइग्रेशन होगा ये क्या होगा? लॉन्ग माइग्रेशन होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन पे माइग्रेशन होगा। ये कैसा होगा? शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर ये माइग्रेशन होता है। यहां पर क्या रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं वो आपका जो वॉलेट ग्रीन स्वेलोप्स है, ये क्या करते हैं कि जो टॉप के ऊपर जो आपका टॉप वाला पार्ट रहता है, जो आपके माउंटेन के टॉप वाला पार्ट रहता है, उसी माउंटेन की जो नीचे वाला एरिया होता है जिसको वैलीज बोला जाता है, वहां पर क्या करते हैं सर्दियों के अंदर, क्योंकि ज्यादा टाइम पे सर्दियां आती है तो यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लग जाती है, मौसम मतलब बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पे सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए क्या करते हैं ऊपर से कहां जाते हैं? थोड़ा सा लोअर वाले रीजन में आ जाते हैं। इस तरह का माइग्रेशन क्या कहलाता है? एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन कहलाता है। तो ये कहां पे होता है? लोकल एरिया के अंदर ही होता है। ऐसे नहीं है कि हर जगह हर कहीं, मतलब ये देखना, ये माइग्रेट करते हैं कि हर कहीं नहीं करते, अपने खुद के लोकल एरिया में। मतलब मान लीजिए पूरे का पूरा ये पहाड़ी एरिया है, पहले पहाड़ी के टॉप वाले एरिया पे ले रहे थे, वहां पर कोई कंडीशन ऐसी होगी, मतलब ज्यादा ठंड हो गई, कोई भी रीजन मान लीजिए, वहां से कहा आगे उसी पहाड़ी के लो वाले रीजन पे आगे, नीचे वाले रीजन पे आगे, तो मतलब उसी इलाके में इन्होंने क्या किया है? माइग्रेशन किया है। इस तरह का माइग्रेशन क्या कहलाता है? एल्टीट्यूडनल या वर्टिकल माइग्रेशन कहलाता है। बोले तो ये हाई माउंटेन से कहां होता है? लो वैलीज की तरफ होता है। ये हाई माउंटेन से कहां हुआ है? लो वैलीज की तरफ माइग्रेशन हुआ है। आगे बात करते हैं पार्शियल माइग्रेशन। नाम से ही पता चल रहा है पार्शियल। पार्शियल का मतलब हो गया कि मान लीजिए ये कोई एरिया है, यहां पर काफी ज्यादा बर्ड्स की क्या है? संख्या है, काफी ज्यादा क्या है? बर्ड्स की संख्या है। इनमें से कुछ एक मान लीजिए इतने बार जो बर्ड्स है इन्होंने क्या कर दिया भाई? माइग्रेट कर दिया। ये बर्ड्स क्या हो गए? माइग्रेट हो गए। इस तरह मतलब एक पूरी की पूरी स्पीसीज थी, उस स्पीसीज में से आधे लोगों ने ही क्या किया है? माइग्रेट किया है। वो कैसा होता है? पार्शियल। नाम से पता चल रहा है पार्शियल बोले तो अधूरा माइग्रेशन। पूरी स्पीसीज माइग्रेट नहीं करेगी, उनके कुछ ही मेंबर क्या करेंगे? माइग्रेट एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपका जो परिवार है, आपके पूरे परिवार के अंदर से कुछ एक मतलब ताऊ चाचा के लड़के वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं? एक जगह से कहां चले जाते हैं? दूसरी जगह पे कमाने के लिए। मान लीजिए किसी भी रीजन से मान चले जाते हैं ना, तो बस वो क्या होता है, मतलब पूरा का पूरी फैमिली तो नहीं की ना, उनमें से कुछ लोग ही चले गए, वो क्या होता है? आपका पार्शियल माइग्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या आ गया? इंडियन ब्लू रोबिन आपका क्या आ जाता है? इसका एग्जाम्पल आ जाता है। चलिए ये भी अपन ने देख लिया। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो आ जाता है इररेगुलर माइग्रेशन। इनरेगुलर माइग्रेशन का मतलब होता है कि जो आपके बर्ड्स के छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको है उड़ने का, मतलब अभी नए नए आए हैं, उड़ना अभी सीखा नहीं है इतना, तो वो क्या करते हैं? नेविगेट नहीं कर पाते हैं, इस चीजें वो समझ नहीं पाते हैं, तो वो क्या होते हैं? रास्ते से भटक जाते हैं, हर कहीं पे चले जाते हैं। इनरेगुलर माइग्रेशन का मतलब हो गया कि इसकी कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। बाकी सबकी डायरेक्शन फिक्स थी ना, लेकिन इस माइग्रेशन के अंदर कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, हर कहीं पर भी ये चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि इनको क्या है? फूड ढूंढने के लिए जाते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए हो तो गया ना माइग्रेट, लेकिन उनको एक्चुअल में पता नहीं होता कि अपन कहां आ गए। तो इस तरह का माइग्रेशन क्या कहलाता है? इनरेगुलर माइग्रेशन कहलाता है। सबसे इजी लैंग्वेज के अंदर मान लीजिए कि ऐसे पक्षी जो क्या करते हैं? भोजन ढूंढने के लिए निकलते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं, उस तरह का माइग्रेशन क्या हो जाता है? इररेगुलर माइग्रेशन। एक्चुअल में उन बर्ड को पता नहीं है कि वो माइग्रेट कर गए, लेकिन ये क्या हो जाता है? माइग्रेशन हो जाता है। एग्जाम्पल बोले तो आपके हीरोन्स क्या आ जाता है? इसका एग्जाम्पल आ जाता है। अब बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन की बात करें तो एक पर्टिकुलर जो सीजन रहेगी उसी के अंदर क्या करेंगे? ये माइग्रेशन करेंगे। इसका रीजन क्या है? या तो फूड के लिए कर सकते हैं या ये ब्रीडिंग के लिए कर सकते हैं। पर्टिकुलर सीजन, गर्मी ले लीजिए या सर्दी ले लीजिए, उसके अंदर ही क्या करते हैं? ये माइग्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाता है? आपके स्वीट क्या आ जाता है? स्वीट होता है, ये इसका एग्जाम्पल आ जाता है। तो ये आ जाता है आपका कंप्लीट जो बर्ड्स का माइग्रेशन है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड पूरा का पूरा कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। नोट्स हो गए, वीडियो लेक्चर हो गए, हर एक चीज। और एक बार प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पे जरूर जाइएगा। एंड एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।